आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है पीवी कार्य के लिए व्यंजक को व्युत्पन्न कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, जो पीवी कार्य होता है इसे हम कैसे व्यक्त करते हैं? इसे व्यक्त करते हैं W बराबर P गुणा डेल्टा बी। अब यहाँ डेल्टा बी क्या है दोस्तों? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P डेल्टा बी को B2 माइनस B1, मतलब अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन और गुणा दाब। जो भी दाब है, दाब का जो भी मान है उससे गुणा कर देंगे तो ये कहलाता है पीवी कार्य। तो पीवी कार्य का व्यंजक क्या है? पी डेल्टा बी। इसी को दोस्तों हमें सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे इसको? सबसे पहले यहाँ एक चित्र बना लेते हैं। तो जैसे ये दोस्तों हमने एक सिलेंडर मान लिया, ठीक है। अब सिलेंडर में क्या है दोस्तों, यहाँ पे चलनशील पिस्टन लगा दिया है और यहाँ किसी प्रकार का घर्षण नहीं है, ठीक है। ये एक चलनशील हमारा पिस्टन लगा हुआ है सिलेंडर में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो पिस्टन है इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? ए। क्षेत्रफल मतलब जैसे ये पिस्टन है, अब ये पिस्टन कैसा होगा दोस्तों? आयताकार होगा, इस प्रकार का पिस्टन, ठीक है, इस प्रकार का होगा। तो ये इसका जो क्षेत्रफल है, ये वाला जो पृष्ठ क्षेत्रफल है, ये कितना है? ए, ठीक है। और इसमें हमने एक गैस भर दी है। अब गैस का जो दाब है वो कितना लिया गया है? पी गैस का दाब लिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे आयतन कितना है? गैस का जो आयतन भर रखा है वो कितना लिया है? बी। अब क्या होगा कि गैस या ये जो पिस्टन है इस पे दाब आरोपित करेगी ऊपर की ओर। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, ये जो पिस्टन है इस पे ऊपर की ओर बल लगेगा। गैस क्या लगाएगी? इस पे बल लगाएगी, क्योंकि गैस का दाब क्या है? पी। तो ये दोस्तों गैस इस पे बल लगाएगी, जिसकी वजह से ये जो पिस्टन है ये बाह्य दाब के विरुद्ध ऊपर की ओर खिसक जाएगा। बल लगाएंगे तभी तो कोई चीज इधर उधर हो सकती है, ठीक है। तो कितना बल आरोपित कर रही है गैस? यहाँ पे मान लिया पिस्टन का जो क्षेत्रफल है वो ए है और इस पे कितना बल लग रहा है? एफ। अब चूंकि चूंकि हमने कहा गैस का दाब पी है, तो दाब बराबर क्या होता है सूत्र? दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो गैस जो है एफ बल आरोपित कर रही है कितने क्षेत्रफल पे? पिस्टन का कितना क्षेत्रफल है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। तो दाब बराबर बल एफ बटे क्षेत्रफल ए। तो यहाँ से हम बल एफ का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्या आ जाएगा? दाब गुणा क्षेत्रफल ए, ठीक है। इस प्रकार समझ में आ गया आपको? तो यहाँ से हमने बल का मान ज्ञात कर लिया। अब चूंकि कार्य बराबर, अब हम क्या कर रहे हैं? कार्य का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो कार्य बराबर क्या होता है? कार्य W बराबर बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, ये सूत्र है, बल गुणा विस्थापन। अब चूंकि ये जो पिस्टन है दोस्तों ये कितना विस्थापित हो गया? यहाँ से पिस्टन अंतिम स्थिति कहाँ पे है पिस्टन की? ये इसको मैं यहाँ चित्र में दिखा दे रहा हूँ। पिस्टन क्या है दोस्तों? अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति जो है बना रहे हैं वो यहाँ पे पहुंच जाता है, ठीक है। बल की दिशा में विस्थापन, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, ये सूत्र होता है। तो यहाँ तक पहुंचा, तो पिस्टन यहाँ तक पहुंचा तो कितना विस्थापन हो गया? मान लिया ये जो लंबाई है ये दोस्तों क्या ले लेते हैं इसको हम? dl। लंबाई कितनी है? बहुत ही सूक्ष्म है, इस वजह से इसे dl ले लिया। ये दोस्तों बड़ा करके इसलिए दिखा दिया आपको समझ में आए, ठीक है। तो लंबाई बहुत ही सूक्ष्म है तो dl विस्थापन हो गया। अब बल आप देख रहे हैं किस दिशा में लग रहा है, और बल की ही दिशा में विस्थापन है dl। तो यहाँ पे जो गैस के द्वारा कार्य किया जाएगा वो क्या होगा? बल गुणा विस्थापन। तो बल F गुणा विस्थापन dl। अब F का जो बल F है इसका मान आप इस समीकरण से लगा सकते हैं। क्या आ जाएगा? P गुणा क्षेत्रफल A गुणा विस्थापन कितना हो रहा है? dl, ठीक है। तो आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि दाब P गुणा क्षेत्रफल गुणा लंबाई, dl क्या है तो एक लंबाई, भले ही सूक्ष्म है परंतु ये है क्या? लंबाई। तो क्षेत्रफल गुणा लंबाई ये क्या होता है दोस्तों? आयतन को बता देता है। क्योंकि आप अगर इकाई देखें तो आयतन अगर मीटर क्यूब में नाप रहे हैं तो यहाँ पे जो लंबाई है ये मीटर में आ जाएगी, क्षेत्रफल की इकाई क्या होगी? मीटर स्क्वायर में। तो मीटर 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 क्यूब, तो यानी ये आप देख रहे हैं जो आयतन की इकाई हमने ली वही इन दोनों के गुणनफल से इकाई बन रही है, यानी A गुणा L।
क्षेत्रफल गुणा लंबाई, ये दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, आयतन बनाएंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, क्योंकि इकाई बराबर है तो एक ही चीज को व्यक्त कर रहे हैं ये। ठीक है, तो ए गुणा डीएल, ये क्या बता देगा दोस्तों, सूक्ष्म आयतन डीवी, क्योंकि लंबाई क्या है, डीएल है। ठीक है, तो इस वजह से आयतन क्या हो जाएगा, ये डीवी को व्यक्त करेगा। सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है, आयतन डीवी। ठीक है, अब अगर दोस्तों हम मान लें कि आयतन जो है, आयतन में सूक्ष्म परिवर्तन ना होके आयतन में क्या परिवर्तन हो रहा है, B1 से आयतन B2 में परिवर्तित हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोस्तों समाकलित करेंगे, इसको क्या करेंगे, समाकलित करेंगे। P गुणा कहाँ से कहाँ तक, B1 से B2 तक, इसको समाकलित करेंगे, ये हो जाएगा dV। ठीक है, तो अब दोस्तों जो ये यहाँ पे सूक्ष्म कार्य इसको लिख सकते हैं, क्योंकि डीएल लंबाई जो है सूक्ष्म लंबाई है, तो सूक्ष्म विस्थापन के लिए जो कार्य है ये से हम dw से व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो dw बराबर PA/dl हो गया, और P यहाँ पे A/dl, इसका मान dv हो गया। तो अब दोस्तों dv चूंकि सूक्ष्म आयतन था, और आयतन अब हम कहाँ तक परिवर्तित करना चाह रहे हैं, B1 से B2, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे दोनों ओर इस समीकरण का। तो अब सूक्ष्म कार्य ना रह के ये W में परिवर्तित होगा। इस प्रकार से दोनों समाकलन करेंगे तो dW का समाकलन करा तो ये W में परिवर्तित हो जाएगा, और यहाँ पे P समाकलन dV का समाकलन क्या आ जाएगा, आयतन B, और ये यहाँ पे लिमिट लगा दी B1 से B2। ठीक है, इस प्रकार से ये सिद्ध होता है। तो W बराबर क्या आएगा यहाँ पे P। अब क्या ये इसे कैसे हल करेंगे लिमिट को दोस्तों, तो अपर लिमिट B2 माइनस लोअर लिमिट B1, इस प्रकार से। तो आप देख रहे हैं W बराबर कार्य W बराबर P गुणा B2 माइनस B1, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, W बराबर P गुणा डेल्टा B। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमने सिद्ध कर दिया P डेल्टा B के कार्य का सूत्र। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।